कि कुछ भी अनश्वर नहीं है। कहां थी, किधर है तुम्हारी विरासत? हमारी विरासत चिता के समान होती है। भारतवर्ष के विचारकों ने और पूरी दुनिया के, पूरे संसार के विचारकों ने यह कहा कि चिंता चिता के समान है। लेकिन अगर हमारी बेटी, हमारे घर का लड़का 20, 22, 25 वर्ष के स्नेह, मोह और प्यार को ठोकर मारकर एक दस्तखत में अगर अपने परिवार की अस्मिता को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दे, तो मुझे लगता है कि हमें चिंता करने की आवश्यकता है। अच्छी बात। जब हमारे परिवारों में लाखों बलिदानों के ऊपर खड़ा हुआ यह देश कुछ जमीन के टुकड़ों के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर केस कर दे, तो मुझे लगता है कि हमें चिंता करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा। और बड़ी बात आपको यह बता दूं, देश में जब खालिस जिसने भुजंगों को भी साधा है, वही चंदन है हम। राजमहलों के ठहाकों का करुण क्रंदन है हम। व्यर्थ कोलाहल नहीं है, राष्ट्र के चिंतन है हम। क्या बात है, वाह राम, बहुत अच्छे। चिंता यही की है धरा यह लाल क्यों, और पावनता भला बदहाल क्यों। चिंता नई संतति न कायरता भरे, चिंता यही कि मान ना गिरवी धरे। चिंता हमें अमर प्रतिदीप्त सुंदर ज्वाल की, चिंता हमें प्रतिदीप्त सुंदर ज्वाल की। चिंता सताती है सुलगती भूख की, चिंता सताती आपकी और चूक की। चिंता हवजात पर भालों की है, चिंता हमारी आंख के छालों की है। वाह। चिंता हमारे आंख के छालों की है। 6, 6.5 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। आपके जीवन में सबसे बड़ा घाटा यदि कुछ होगा तो ये होगा कि आप मर जाओगे। इससे बड़ा लॉस और कुछ होगा नहीं। और मान लीजिए कि मर भी गए तो 9-10 महीने में फिर वापस हो, क्योंकि इतने अच्छे कर्म अभी हमसे नहीं हुए कि ईश्वर बोले भाई साहब 2-3 महीने रुक के जाना। 6, 6.5 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। 6, 6.5 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब, खींचिए सिगार और आप मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए। लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी की बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। क्या बात है, वाह राम वाह, बहुत अच्छे, क्या बात विशेष है नहीं। लोग कहते हैं कि भाजपा हार गई। मैंने उनसे कहा उतनी ही हारी है जितनी कांग्रेस भाजपा हो गई थी। अच्छा जवाब है। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए। और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। तो लगता है कि हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। मैं राजस्थान में खड़ा हूं आदरणीय। 2 वर्ष कोरोना का भयंकर संघर्ष झेलने के बाद जिस दिन दारू के ठेके खुले, हम एक दिन में 2200 का, हम पृथ्वीराज चौहान की औलादें। ए नए युग के नए सूरज दिवाकर, कुछ ही बचे हैं जिनसे मौसम बदल रहा है। कुछ सरफिरों के दम से ये देश चल रहा है। सूरज दिवाकर
अंधेरों को मिटाना जानते हो, स्वर्ण जैसे तेज की इच्छा लिए हो, क्या स्वयं को तुम गलाना जानते हो? संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचने नचाने में लगे हो? क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा, या महज टैटू बनाने में लगे हो? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छत्री पूरे देश में कवि सम्मेलनों में जाने का अवसर बागेश्वरी के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। इतने लंबे लंबे फोटो, चौड़े चौड़े। फिर वो गाड़ी में बैठ के कहते हैं, तो देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। आहा, यानी कि कहानियां बहुत है यार, कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। क्या बात। बोले आज लंका के लोग मांग करते आरक्षण की और डालते नकेल रावण की नाक में। पुल के निर्माण का ठेका का वैद प्राण बचाता ना लक्ष्मण के, बेच देता बूटी भी 4-4 लाख में। क्या बात, ये राम है। गर्व करिए कि भारतवर्ष में है। कहीं सीरिया में पैदा होगे तो नानी याद आ जाती। जिन लोगों को इस देश में महंगाई लग रही हो, जिन लोगों को इस देश में बेरोजगारी लग रही हो, एक बारीक बात आप सभी बुद्धिजीवियों के बीच में कहना चाहता हूं। केवल सुविधाओं की बात करने वाला भारतीय, केवल सुविधाओं के लिए वोट करने वाला भारतीय इस देश के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दे पाएगा। क्या बात। ये सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति के होंगे, ये भी हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। ये सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति के होंगे, लेकिन कुछ किरदार वीरता और क्रांति के होंगे। कुछ होंगे जो खिले हुए फूलों की बात करेंगे, कुछ फूलों के रक्षा में सूलों की बात करेंगे, कुछ बसंत के मौसम वाले गीत कहेंगे प्यारे, कुछ पतझड़ से भी लाएंगे चुनकर फूल हजारे। यही नियम है, यही सत्य है, यही प्रकृति का पथ है। सावन है तो सूखा भी है, विधि की यही शपथ है। अगर समंदर है तो रेगिस्तान यहीं पर होगा, अगर बस्तियां हैं तो फिर शमशान यहीं पर होगा। जहां उजाला होगा वहां अंधेरा भी आएगा। जो जन्मा है उसे काल एक रोज चबा जाएगा। जहां हजारों मित्र मिलेंगे वहां शत्रु भी होंगे, और श्वेत सूर्य के साथ साथ काले नक्षत्र भी होंगे। आहा आहा, क्या बात है, वाह राम वाह। कहने का तात्पर्य कि दुनिया प्रेम नहीं खो सकती, मगर युद्ध के बिना कभी भी शांति नहीं हो सकती। हर युग में, हर कालखंड में यही हुआ करता है। वीर जीत जाते हैं और कमजोर मरा करता है। जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लीजिए, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाएंगे ढंग से। जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हों तो लड़ना ही पड़ता है। आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। मैं राजस्थान में खड़ा हूं, मातृशक्ति मेरे सामने उपस्थित है। ये वही धरती है जहां माताएं अपने बेटों से कहती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा। और ये वही धरती हो गई है जहां माएं अपने बेटों से कहती हैं उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है। तुम गली बचा के निकल जाओ,
मैं आपसे हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर निवेदन कर रहा हूं, अपने बच्चों को वहीं भेजिए जिधर लड़ाई हो रही है। ये कौवे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोयलें मौन हो चुकी हैं। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो, बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बलिदानों की इस परंपरा पर धूल नहीं चढ़ जाए कहीं। थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। गुणगान की 1000 बातें हो सकती हैं, गुणगान देवताओं को प्रसन्न कर देता है, मनुष्य तो बहुत छोटी चीज है। निवेदन करना चाहता हूं, बलिदानों की इस परंपरा पर धूल नहीं चढ़ जाए कहीं। आदर्श विचारों के ऊपर भी फूल नहीं चढ़ जाए कहीं। चढ़ जाए बलिन वीरता की क्रूरों के चरण बिंदुओं में, कहीं खून तैरले लगे नहीं। भारत के महासिंधुओं में ऐसा ना हो, एक दाग जरा कालिक बने इंदुओं में, ऐसा ना हो फिर मानसिंह पैदा हो जाएं हिंदुओं में। बहुत अच्छे। अरे सम्मान मान का उदाहरण आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छांव की परंपरा, इसकी रज रज में कण कण में इतिहासों के गौरव क्षण हैं। हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ हैं। है हवा यहाँ की गर्व भरी, पानी है स्वाभिमान वाला, हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती हैं लज्जा, है शाका कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की ध्वनि सुनते ही दिखता है यही विहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे। हर घर में गोरा बादल हैं, होता जिन पर अभिमान मुझे। बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। क्या बात, वाह। बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता। पढ़े लिखे हैं, पीएचडी होल्डर्स, इंटेलेक्चुअल्स बोले कि 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी। वो लोग राजपाट के लिए लड़ते थे। तो मैंने उनसे कहा कि अरे चौपतियों, मंच की मर्यादा है, वरना कहना तो मैं वही चाहता हूं। हालांकि ये वो समझ रहे हैं। बोले कि 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी। तो मैंने कहा फिर ये मंदिरों की टूटी हुई मूर्तियां तुम्हारे बापों की कायरता का उदाहरण नहीं है क्या? सही जवाब, बहुत अच्छा। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो धर्म पुरातन ना होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो हम हिंदू ना रह पाते। यदि राजस्थान नहीं होता तो राम नाम ना कह पाते। यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। वाह, जिंदाबाद। बोले कि हिंदुस्तान बोल रहे हो, पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट। तो मैंने उनसे कहा कि किताब का इंडेक्स ही नहीं पढ़ना पड़ता है, किताब भी पढ़नी पड़ती है। इंडेक्स पढ़ के आ जाते हो, फिर हमारी छाती पे मूंग दलते हो।
निवेदन करना चाहता हूं, एक बार आगे से पीछे तक आदेशित करिए ढंग से। हाँ, क्या वाह, राम बहुत अच्छे। वो तो बहुत पुराने कह रहा था। निवेदन करना चाहता हूं, बोले हिंदुस्तान, राम तुम्हारे व्याकरण में दोष है, तुम्हारे उच्चारण में कमी है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान नहीं है। तो मैंने फिर उनसे कहा कि चौपतियों, मेरा देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, कुर्दिस्तान की तर्ज वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये राजस्थान की तर्ज वाला हिंदुस्तान है। आहा, क्या बात है, क्या तर्क है। अब बोल, अब तो नहीं दिखाई दे रही कट्टरता। मेरे माथे पर लगा हुआ टीका और मेरे माथे पर लगा हुआ चंदन अगर कट्टरता का प्रतीक है तो आपकी जमानत पर कहता हूं, मैं स्वाभिमान के साथ कट्टर हूं और मुझे इस पर गर्व है। बहुत अच्छे। बोले कि राम इतना कड़वा मत बोला करो, विदेश यात्रा नहीं मिलेगी। मैंने कहा तुम केवल इतना कर सकते हो कि मुझे बुलाओगे नहीं, इससे ज्यादा मेरा कुछ उखाड़ पाओगे नहीं। निवेदन करना चाहता हूं, विश्व चाहता है यदि देखना जो भूप कोई, तो देख ले सुभाष सा प्रधान मेरे देश का। देखनी हो विश्व को जो राष्ट्र नियमावली, तो आके देख ले वो संविधान मेरे देश का, कर्म योगियों का। यदि देवता हो देखना तो ये जहान देख ले किसान मेरे देश का, और वीरता का बिंब हो जो देखना कहीं तो फिर आके देख ले वो राजस्थान मेरे देश। क्या बात है, वाह। देख मेरी जान देख, देश का गुमान देख, रण देख, देख ले अरावली की चोटियां। देख मेरी जान देख, देश का गुमान देख, रण देख, देख ले अरावली की चोटियां। मान देख, दान देख, मूछ और गुमान देख, देख आंख खोल खोल के किले और कोठियां। खोद ले जमीन, छान ले महीन से महीन, तीन तीन से लड़े हैं बांध के लंगोटियां, और देशभक्ति आंच पे बनाई और पकाई गई, शान से चबाई गई घास वाली रोटियां। आहा, जिंदाबाद, वाह राम बहुत अच्छे। हमारे इतिहास में एक मां पन्ना है, आप कल्पना करेंगे, 5 मिनट आपके बीच में और 2 मिनट। मां पन्ना जिसने अपने नवजात शिशु को बलिदान कर दिया। अनुराग भैया, जिसको यह भी नहीं पता कि बलिदान होता क्या है। कवि की कल्पना ने प्रश्न किया, उस भगवती ने जो उत्तर दिया, मुझे लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो पूरे भारतवर्ष का उत्तर होना चाहिए। मैंने कहा माई, पुत्र से नहीं था मोह तुझे, तो बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई, तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। अंतिम पंक्तियां और मुझे विदा करिए। मान तो कटा नहीं, अंतिम पंक्तियां और मुझे विदा करिए। बहुत अच्छे। मेरा सौभाग्य कि आज वीरता की जयंती पर मैं आप लोगों के बीच में हूं। बस इतना कहना चाहता हूं, एक छोटा सा विचार आप लोगों के बीच में छोड़ के जाना चाहता हूं, और वह यह है, इन्होंने तो अपनी ड्यूटी कर दी, अब हमारी जिम्मेदारी है, आपको पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छे। आप कल्पना कर सकते हैं, यह हास्य का विषय नहीं, ये इस देश के लिए आने वाले 25, 30, 40 और 50 साल में गहन चिंता का विषय है। बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि कार्यक्रम तो वो भी करवाते हैं।
मजबूरी है, बीच का रास्ता अपनाओ। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीयों, मुझे विदा करें। भेज अरे जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। वाह, बहुत। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा? हैंड पंप दे दो, स्कूटी दे दो, मोबाइल दे दो, लैपटॉप दे दो, कुछ नहीं तो चुनाव में पौवा दे दो। मैं इसको क्या दे पाऊंगा? संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा दो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान। मुझे विदा करें। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है।